एक व्यक्ति को, ठीक है, कब दिया होगा? जब बैंक से लोन नहीं मिला होगा, उसका सिविल खराब होगा, है ना। जिसका सिविल खराब होगा वो व्यक्ति कैसा होगा अपने जांच का विषय। दूसरी बात, 10 लाख नहीं, सब 2 लाख लेके 55 लाख लिया, और ऐसा आपने जो बोले 2 लाख लेके भी 55 लाख दिया, ऐसे भी हमारे को मैसेज मिले। तो सब मैं बोलता हूँ, जो व्यक्ति 10 लाख 2 लाख लेके 55 लाख दे रहा है, तो उसको पैसा इतना मिला कहाँ से? उसकी जांच क्यों नहीं हुई? सीधी एफआईआर। भाई आप जनरली जांच तो कर लिया करो पुलिस प्रशासन, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ये माइंड सेट कर लिया है कि हमें तो बस बकरा चाहिए। गृह मंत्री विजय शर्मा जी जो इस प्रदेश के भी राजा है, महाराजा है, इस 8 बिंदु नहीं, 9वां बिंदु मैंने उसमें ऐड किया, ईडब्ल्यूएस को लागू किया जाए। जो एक समूह है हमारे साथ जो जुड़ा था, पूरे भारतवर्ष में करणी सेना 23 प्रदेशों में है, तो ये 23 प्रदेशों के पदाधिकारी और मैक्सिमम करणी सैनिक तो यहाँ आ ही रहे। भाई आ रहे तभी तो ट्रेन रद्द हुई, क्योंकि इस प्रदेश का प्रत्येक क्षत्रिय आपको मैं भरपूर मतदान करके दिखा दूंगा। मैं सिंपल देखो, वोट की भाषा में इनको समझ में आता है, वोट की भाषा में समझने की मेरी ताकत है, क्योंकि आने वाले समय में मैं इस प्रदेश के प्रत्येक गांव में करणी सेना की स्थापना कर दूंगा, ये वादा मेरा। कि जो मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस तरह से हमारे स्वाभिमान को पैरों तले कुचला गया, आपने देखा किस तरह से। ए टीम में मैं हूँ, बी टीम में भी हमारे पास तैयार है टीम, सी भी तैयार है, डी भी। मैं फौजी हूँ साहब। जो विधायक है और सांसद है, उनके मकानों का घेराव कर लेना, उनको घेर लेना। उस छोटी बहू के चरित्र का हनन किया, उसके चरित्र पे हाथ डाला। उसकी मौजूद हैं राष्ट्रीय क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत जी। डॉक्टर राज शेखावत पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और कुछ मामलों को लेकर के, चूंकि छत्तीसगढ़ करणी सेना द्वारा आगामी 7 दिसंबर को रायपुर में एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें समूचे भारतवर्ष से क्षत्रिय सेना से करणी सेना से जुड़े लोग शामिल होंगे। इसमें यह भी जानकारी मिली कि अन्य सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। तो सर, आपकी क्या प्रमुख मांगे? पिछले कुछ दिनों से आप छत्तीसगढ़ प्रवास पे हैं। भाई 8 सूत्री मांगे हैं, जो मैंने अभी कुछ समय पहले ही आपको बताई है। उन 8 सूत्री मांगों में जो मुख्य मांग है वो ये है कि एसआईटी का गठन हो, और जो भी घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम पर एक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और जो भी दोषी है उन्हें संविधान के दायरे में रहते हुए उनको सजा या उन पे फरियाद दर्ज हो। और ये इसलिए आवश्यक है ताकि भविष्य में इस प्रदेश में किसी भी नागरिक के साथ इस तरह की जो तानाशाही है वो ना हो, उसे रोका जा सके। आपने सबने पूरी घटना देखी है, आप सब इस घटना से वाकिफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि ऐसी घटना आपके परिवार के साथ हो तो आप पे क्या बीतेगी? मैं फिर कहता हूँ, तोमर बंधुओं की पैरवी के लिए यहाँ कोई नहीं आया, उस पर आरोप लगे हैं तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका उसको सजा दे, हमें स्वीकार। लेकिन पुलिस सजा देगी वो हमें स्वीकार नहीं। आप पुलिस सजा दे, फिर इस तरह से पूरा एक माहौल, जैसे मीडिया ने एक ट्रायल किया, तो मीडिया ट्रायल कोर्ट के डर से पुलिस ने सजा देते। मीडिया से भी मैं आग्रह करता हूँ, क्योंकि मैं मीडिया का बहुत सम्मान करता हूँ, आग्रह करता हूँ आपसे भी कि इस तरह से ट्रायल ना किया जाए। किसी व्यक्ति को पूरा घर परेशान हो जाता है, उनके बीवी बच्चे परेशान हो गए, और जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की घर में घुस के, साहब आज भी बच्चे रात को नींद में डर के जाग जाते हैं और चिल्लाते हैं। साहब आज 6 महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूल में नोटिस दे रखी इन लोगों ने। तो साहब ये तो गलत है ना। आज मानवाधिकार का हनन है। क्या इस देश का जो नागरिक है उसे जीने का अधिकार नहीं? आप तो जीने का अधिकार छीन रहे हो, तो ये गलत है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि 7 तारीख का जो आयोजन है इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए है, तो आओ सब साथ मिलकर इस आयोजन को सफल बनाएं। जैसा कि आपका कहना है कि आप जो तोमर बंधुओं के द्वारा जो अपराध किए गए ना किए गए तो खैर न्यायिक प्रक्रिया में है, लेकिन चूँकि जो उनके साथ, जो उनके परिवारजन के साथ, उनकी धर्मपत्नी के साथ, उनकी माताजी के साथ, उनके बच्चों के साथ पुलिस द्वारा जो अमानवीय व्यवहार किया, उसके खिलाफ आप लोगों का संघर्ष? साहब हमने पहले भी आपको स्पष्ट किया, आज भी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस तरह से हमारे स्वाभिमान को पैरों तले कुचला गया, आपने देखा किस तरह से। वीरेंद्र तोमर जब बेहोश होकर गिर जाता है तो पुलिस कर्मचारी उसके पैर पे पैर रखकर कुचलते हुए उसको उठाने के कार्य कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो हमारे क्षत्रिय समाज के स्वाभिमान को कुचलने के काम कर रहे हैं। हमें बुरा लगा, तो हमने मैदान में आना उचित समझा। लेकिन जब आए तो हमें ये भी जानकारी मिली कि इन्होंने उस घर की बहू को, छोटी जो बहू है, उस छोटी बहू के चरित्र का हनन किया, उसके चरित्र पे हाथ डाला, उसकी चरित्र को तार तार किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ तक सही बात है साहब? वो तो बहन बेटी बहू सबकी है,
तो हमने विरोध उन्हीं बातों का हमने विरोध किया है, उन्हीं जो घटनाओं का विरोध किया है। भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन ना हो, इसलिए हमने ये मांगे रखी है सरकार और प्रशासन से, और जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनको निलंबन करने की हमने मांगे रखी है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो छत्तीसगढ़ की सरकार है हमारी भावनाओं को समझेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन भी रोकेगी और हमारी मांगों पर सहमति भी होगी। चूंकि आपके आंदोलन को लेकर के व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही है, आप समूचे छत्तीसगढ़ प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, विभिन्न स्थानों में बैठकें आयोजित की जा रही है, लगातार उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, तो इसी बीच शासन प्रशासन द्वारा आपसे किसी तरह की कोई चर्चा की गई है? नहीं, फिलहाल आज तक तो कोई ऐसी चर्चा हमारे पास न कोई आई है न किसी ने की है। हाँ, मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश की सरकार से कहना चाहूँगा कि हम भी आप ही के नागरिक हैं। हमें कहीं ना कहीं गलत लगा है, बुरा लगा है, कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है प्रशासन के द्वारा। जो रक्षक है वही भक्षक बने हैं यहाँ पे, और गृह मंत्री महोदय जो है उन्हीं की ये सेना है पूरी, तो ये पुलिस जो है उनकी सेना है। तो मैं गृह मंत्री महोदय से कहूँगा कि भाई जैसे आपने उस दिन अपने जो आपने एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को आपने करेक्ट किया और उसको ठीक किया आपने, तो मुझे अच्छा लगा कि आपने स्वीकारा कि भाई हम लोग गलत नहीं है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो मांगे हमने मांगी है उस पर भी आप ध्यान दें, और जो पुलिसकर्मी दोषी हैं आप हमें न्याय दें। आप इस लोकतंत्र के राजा महाराजा हैं, हम जनता कहाँ जाएंगे? हम आपके पास आए, आप यदि हमें समझेंगे तो सही बात है, नहीं तो हमें तो इस लोकतंत्र के जो एक अधिकार है हमारे बात रखने के, जो संख्या इकट्ठी करके आंदोलन करके, तो वो तो हम करने जा ही रहे हैं। और भी मोर्चे पे हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही मोर्चा हमने उठा रखा है। मैं हमारी लीगल टीम है वो दूसरे मोर्चे पे सबको टारगेट कर रही है। वो बिल्कुल एक भी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो भी इस घटनाक्रम में झूठ जो फैला रहा है या भ्रमित कर रहा है लोगों को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको हम छोड़ेंगे नहीं साहब। सबको हम जवाब देंगे। कानून जो है वो अपना काम करेगा और हम हमारा काम करेंगे। एक अंतिम सवाल, चूंकि आपके आंदोलन की व्यापकता को देख करके जिस तरह से तैयारियां की जाती है, चूंकि पूरे शासन प्रशासन के संज्ञान में, यदि 7 दिसंबर के पूर्व आपकी गिरफ्तारी कर ली जाती है प्रशासन शासन द्वारा, उसके बाद क्या हो सकता है? देखो ऐसा है साहब, मेरे पास ए टीम में मैं हूँ, बी टीम में भी हमारे पास तैयार है टीम, सी भी तैयार है, डी भी। मैं फौजी हूँ साहब। भाई ए टीम यदि ए टीम डिस्ट्रॉय होती है तो बी टीम कमान संभालेगी, बी डिस्ट्रॉय सी संभालेगी, लेकिन मूवमेंट तो होगा। एक मैसेज और दूंगा मैं आपके माध्यम से समस्त मेरे कार्यकर्ताओं को और जो भी उस आंदोलन में अपनी हाजिरी देने जा रहे हैं, यदि ऐसी घटना का निर्माण होता है, हमारी गिरफ्तारी होती है, तो आप लोग तुरंत संख्या बल के साथ आपके जो विधायक हैं और सांसद हैं उनके मकानों का घेराव कर लेना, उनको घेर लेना। और जब तक गिरफ्तारियां खत्म ना हो हमारे आगे वालों की हमारी, तब तक मैदान मत छोड़ना। और जब तक हमारी मांगे वो नहीं मान लेते हैं फिर मैदान नहीं छोड़ना। अपने अपने जिलों में, अपने अपने विधानसभा, अपनी लोकसभा में घेराव कर लेना इनका। और जहां आपको ये रोके आयोजन में आने से, सपोज गिरफ्तारियां नहीं होती है, हम आयोजन कर रहे हैं लेकिन आपको ये रोकते हैं आयोजन में आने से, चक्का जाम कर दो चक्का जाम। और चक्का जाम के पश्चात उस विस्तार में आसपास सांसद महोदय कौन रहते हैं उनके घर पहुंच जाओ और घेर लो, घेर के वहीं बैठ जाओ। और आगे क्या करना है वो आप सब समझते हो, क्या करना है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय समझता है न्याय के लिए वो क्या कर सकता है। जो करना है आपको छूट है, लेकिन न्याय लेके ही मैदान छोड़ना है। चक्का जाम और घेराव की स्थिति में तो अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाती है। यदि कार्यकर्ताओं द्वारा, करणी सेना के सदस्यों पदाधिकारियों द्वारा चक्का जाम किया जाता है मुख्य मार्गों में, और तो क्या करेंगे? हमारा आयोजन है, हमारे आयोजन में आने से कार्यकर्ताओं को रोकेंगे तो क्या करोगे? भाई सिंपल है, भाई जहाँ रोके वहाँ रुक जाओ, वहीं चक्का जाम कर दो, या फिर उस विस्तार के जो भी सांसद महोदय, विधायक महोदय, उनके घर का घेराव कर लो और अपनी मांगों पे सहमति दर्ज करके मैदान छोड़ो। ये थे हमारे साथ करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि क्योंकि जो इनका विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है आगामी 7 दिसंबर को, इनका कहना कि हमारा जो करणी सेना का तोमर बंधुओं की आपराधिक गतिविधियों से कहीं कोई किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया के उपरांत यदि उन्हें सजा मिलती है तो उसका हम समर्थन करेंगे। लेकिन इनका कहना है कि जो जिस तरह से पुलिस ने अमानवीय हरकत की है, स्थानीय जो थानेदार है, स्थानीय CSP है,
और वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है रायपुर, उन पर कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना न्यायालय के आदेश के जिस तरह से उन्हें घुमाया गया, हथकड़ी पहनाई गई, नंगे पैर उन्हें पूरे शहर में घुमाया गया, वो जब वो बेहोश होकर के गिर गए ज़मीन में तो उनकी छाती में लात रख करके उन्हें उठाया गया। तो इस तरह की जो स्थितियाँ हैं, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्षत्रिय करनी सेना जो है मैदान में उतरी है। इनका कहना है कि आगामी 7 दिसंबर को जो आंदोलन होगा उसमें लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से लोग पहुंचेंगे। इसको लेकर के डॉक्टर राज शेखावत जी द्वारा समूचे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार दौरा किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हर दौरे में छत्तीसगढ़ के हर जिले में काफ़ी बड़ी संख्या में क्षत्रिय करनी सेना के सदस्यों के साथ अन्य लोग भी उपस्थित हो रहे हैं। आगामी दिनों में देखने वाली बात ये होगी कि अपने आंदोलन में कितना सफल हो पाते हैं, शासन प्रशासन इनके आंदोलन को रोकने की क्या तैयारी करता है, कितने लोग आते हैं, कितने लोग शामिल होते हैं और क्या न्याय होता है इसकी उस दोषी पुलिसकर्मियों को, जैसा कि इनका कहना है, जो दोषी पुलिसकर्मी उन्हें सजा मिल पाती है अथवा नहीं, यह देखने वाली बात होगी। भरोसा 24 न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।